हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडब्ल्यूडी में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर्स ने उठाई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाने की मांग। जे लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर्स को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग मल्टीटास्क वर्कर्स समिति ने लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मांग पत्र सौंपा। समिति के सदस्यों ने कहा कि पूर्व सरकार ने वित्त वर्ष 2022 में लोक निर्माण विभाग में लगभग 4000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती करवाई थी, जो एमटीडब्ल्यू इस भर्ती में चयनित हुए हैं, जो बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं। इस भर्ती में बीपीएल श्रेणी को प्राथमिकता दी गई थी। बता दें कि मल्टीटास्क वर्कर्स पूरे 8 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, जिसके बदले सरकार द्वारा 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मात्र 45 रुपये मासिक भुगतान किया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। इस कारण एमटीडब्ल्यू को परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया है कि एमटीडब्ल्यू को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाया जाए। वहीं विक्रमादित्य ने कहा कि यह मांग उनके ध्यान में है, इस बारे में उचित कदम उठाए जाएंगे। डीएलएड की सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग 27 दिसंबर को। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएलएड की रिक्त सीटों को भरने के लिए चौथे राउंड की काउंसलिंग 27 दिसंबर को बोर्ड कार्यालय धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। यह काउंसलिंग निजी शिक्षण संस्थानों में रिक्त रही सीटों के लिए होगी। अभी तक निजी शिक्षण संस्थानों में सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज करीब 475 सीटें खाली है। इन सीटों को भरने के लिए करीब 1384 अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेंगे, जिन्होंने डीएलएड सीईटी परीक्षा पास की हो। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि 27 दिसंबर को काउंसलिंग होगी। सीएम सुक्खू से मिले कंप्यूटर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से भर्ती प्रक्रिया जल्द आरंभ करने की मांग की है। कंप्यूटर शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सुक्खू से सर्किट हाउस में संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दलजीत मनहास के नेतृत्व में मिला। इस दौरान सीएम को सौंपे मांग पत्र में कहा कि वर्ष 2017 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के लिए भर्ती शिक्षा विभाग द्वारा निकाली थी। मैं इसमें 80% कंप्यूटर शिक्षकों का इंटरव्यू प्रोसेस पूरा हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश भर्ती प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई। मैं अब उच्च न्यायालय ने कंप्यूटर शिक्षकों की हित में फैसला सुनाते हुए इसे दोबारा शुरू करने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 जनवरी को होगी सुनवाई। प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आगामी सुनवाई 2 जनवरी को होगी। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती सहित अन्य विधायकों ने उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को खारिज करने संबंधित मांग को वापस ले लिया है, जबकि अन्य सीपीएस की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को जारी रखा है। वह न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। वह याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के पश्चात इस मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस हुई है। अब आगामी बहस के लिए मामले की सुनवाई 2 जनवरी को निर्धारित की गई है। जेओएआईटी 817 के अभ्यर्थियों ने सरकार से 31 मार्च 2024 से पहले भर्ती करने की उठाई मांग। जेओएआईटी 817 के फाइल रिजल्ट घोषित कर 31 मार्च 2024 से पहले इन पदों पर भर्ती को लेकर इस परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग उठाई है। 21 मार्च 2021 को इन पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। वहीं 9 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिजल्ट जल्द घोषित करने के आदेश सरकार को दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बुधवार को तपोवन विधानसभा पहुंचे सिरमौर के सौरभ शर्मा, ज्योति व भरमौर के अभिषेक सहित अन्य ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से रिजल्ट घोषित करने के लिए अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। वह जेओएआईटी 817 के पद पर 1800 पदों के लिए 5000 के करीब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। वह सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं करती तो अभ्यर्थी अब भूख हड़ताल के लिए विवश हो रहे हैं। जब सदन में विशेष पैकेज को लेकर सीएम सुक्खू ने घेरी केंद्र सरकार, प्रदेश बीजेपी के सांसदों पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत प्रदेश से भाजपा के सांसद प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मिलने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इस विषय पर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री से मिलूंगा। अगर चाहे तो भाजपा नेता भी साथ चल सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात विधानसभा में अपना वक्तव्य देते हुए कही। सरकार की गारंटियों पर हंगामा, गोबर लेकर विधानसभा पहुंचा विपक्ष, किया विरोध प्रदर्शन।
जिस सुक्खू सरकार की गारंटियों पर हिमाचल में खूब बवाल देखने को मिल रहा है। वह शीतकालीन सत्र के दौरान गारंटियों के खिलाफ विपक्ष ने खूब गुस्सा जाहिर किया और धरना प्रदर्शन किया। वह दरअसल विपक्षी दल के सदस्य विधानसभा परिसर में गोबर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि किसानों से 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। वहीं बता दें कि आज 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह गारंटी पूरी नहीं की। वह किसानों के साथ किया गया यह धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। इसी दृष्टि से आज विधानसभा परिसर धर्मशाला में विधायक दल के साथ गोबर लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, 21-22 दिसंबर को 5 जिलों में बारिश बर्फबारी की आशंका। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में रबी फसलों बुआई में देरी और राज्य का आतिथ्य उद्योग खराब मौसम की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। राज्य के दिन में के समय असामान्य तापमान वृद्धि और ज्यादातर इलाकों में साफ मौसम के असामान्य रुझानों के कारण मौसम विशेषज्ञों को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वह किसान हल्की वर्षा और हिमपात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए खेत में नमी की स्थिति में कुछ वृद्धि की आवश्यकता होती है और सेब उत्पादक भी बगीचों में बेसब्री से धूल और सूखी मिट्टी से छुटकारा पाने के लिए इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से धर्मशाला और यहां के ऊंचाई वाले इलाकों में 60% बारिश होने के आसार के बाद किसानों के बारिश के इंतजार खत्म होने की उम्मीद जगी है। वहीं लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने पहले ही लोगों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। वहीं विभाग ने लोगों को दुर्गम इलाकों में जाने से बचने को कहा है, क्योंकि इस मौसम में ऊंची चोटियों की ओर जाना बहुत जोखिम भरा कदम हो सकता है। सुक्खू ने कंदरोड़ी में पेप्सी प्लांट का किया शिलान्यास, 2000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के कंदरोड़ी में 268 करोड़ की लागत से बनने वाली वरुण बेवरेज लिमिटेड के पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में इतने बड़े निवेश से लगने वाला यह पहला उद्योग है। इससे विकास को रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्योग से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि सुक्खू ने कहा कि हिमाचल निवेश के लिए एक उपयुक्त स्थल है। हिमाचल विधानसभा सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 58 विधानसभा क्षेत्र में बनेगी सड़कें। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 में हिमाचल के 58 विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को जाल बिछेगा। इसके लिए केंद्र ने हिमाचल सरकार को 2643 करोड़ की राशि स्वीकृति की है। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 167 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी नाचन के विधायक विनोद कुमार की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। आपदा राहत के लिए केंद्रीय मदद पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नेता प्रतिपक्ष जयराम आमने सामने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के साथ जो किया है उसे हिमाचल की जनता जानती है कि कितने लोगों को ठगा गया है। वह सुक्खू ने कहा कि वह इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने जाएंगे। अगर अभी भी भाजपा विधायक चाहे तो उनके साथ दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिल सकते हैं। वह प्रदेश के लोगों को आपदा से जो नुकसान हुआ है एक एक पाईकर उनके लिए मदद दी जाएगी। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र से 633 करोड़ 73 लाख रुपए की मदद केंद्र से आने पर सदन में वक्तव्य दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने यह नहीं कहा कि आगे मदद नहीं मिलेगी। 5.5 घंटों में कालका से शिमला पहुंची 3 बोगी वाला ट्रेन से ट्रायल सफल। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर बुधवार को 3 बोगी वाली ट्रेन सेट यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट को ट्रायल के लिए दौड़ाया गया। यह ट्रायल भी पूरी तरह सफल रहा। वहीं बुधवार को कोच निर्माता कंपनी और रेलवे बोर्ड की टीम ने शिमला की चढ़ाई में ट्रेन से सेट को चलाया और खामियां का पता लगाया गया। वह कालका से सुबह 8:05 पर ट्रेन से सेट शिमला के लिए रवाना हुआ। वह करीब 2.25 घंटे में यानी 10:15 पर यह सोलन से शिमला के लिए निकला। वह ट्रेन सेट को 2 स्टेशनों में कालका की ओर से जाने वाली ट्रेनों के चलते रोका भी गया। इसके बाद करीब 1:35 पर ट्रेन सेट शिमला पहुंच गया। ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी मुद्दे पर 3 दिन चली सुनवाई, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को एसटी घोषित करने की अधिसूचना पर रोक लगाने की याचिकाओं पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उच्च न्यायालय में इस मामले में लगातार 3 दिन सुनवाई चली। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई चली।
वह गृहपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और गुर्जर समाज कल्याण परिषद का आरोप है कि गृहपार इलाके के हाटी समुदाय को एसटी आरक्षण दिया जाना न्याय उचित नहीं है। वहीं बिना जनसंख्या सर्वेक्षण के हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। इनका यह भी आरोप है कि प्रदेश में कोई भी हाटी जनजाति नहीं है और आरक्षण का अधिकार हाटी के नाम पर उच्च जाति के लोगों को दे दिया गया है। वह जो कानूनी तौर पर गलत है। वह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को किसी समुदाय के नाम पर तय तक एसटी घोषित नहीं किया जा सकता। मैं जब तक वह अनुसूचित जनजाति के रूप में सजातीय होने के मानदंड को पूरा नहीं करता। मुकेश बोले बंद नहीं होगी हिम केयर योजना, जल्द होगा देनदारियों का भुगतान। जी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को कहा कि हिम केयर योजना बंद नहीं होगी। योजना के तहत निजी अस्पतालों की देनदारियों को सरकार जल्द ही चरणबद्ध तरीके से निपटाने का प्रयास करेगी। वे अग्निहोत्री सूलो के विधायक विपिन सिंह परमार के गंभीर बीमारियों पर सदन में रखे गए प्रस्ताव पर चली चर्चा का जवाब दे रहे थे। वह हुआ यूं, सरकार की ओर से यह स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल के जवाब से विपक्ष से संतुष्ट नहीं हुआ। वह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विपिन परमार और अन्य विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष ने हिम केयर योजना और कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों के मामले में सरकार से सदन में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। वह स्पीकर की अनुमति पर उप मुख्यमंत्री ने जवाब देकर विपक्ष को संतुष्ट किया। वह अग्निहोत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार का हिम केयर योजना को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। वह सरकार योजना को चलाने के लिए कृत संकल्प है। अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएगी कुल्लू की बेटी। तमिलनाडु में दिखाएगी दमखम। वॉलीबॉल कंपटीशन में खिलाड़ियों से होगी आर पार। जे कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील निथर के गांव चेबड़ी की होनहार बेटी यशस्वी शर्मा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में नेशनल में अपना दमखम दिखाएगी। यशस्वी शर्मा 26 से 30 दिसंबर तक तमिलनाडु में आयोजित होने वाली अंडर 17 नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेगी। यशस्वी की प्रारंभिक पढ़ाई उसके गृह क्षेत्र के स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। हिमाचल में 3 फलों के दाम बढ़े। संतरे समेत ये 2 फ्रूट करेंगे बागवानों को मालामाल। हिमाचल सरकार ने बागवानों को बड़ी राहत देते हुए इस बार बी और सी ग्रेड संतरा, माल्टा व किन्नू के रेट 2.5 से 3 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। वे पिछले 2 साल में प्रदेश में इन फलों के दाम में सबसे बड़ी वृद्धि करके प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का उदाहरण दिया है। वह जानकारी के अनुसार इस बार पूरे प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 52 कलेक्शन केंद्र खोले जाएंगे। इसमें 32 HPMC, 20 हिमफेड के होंगे। मैं अकेले कांगड़ा जिला की बात करें तो यहाँ कुल 21 कलेक्शन सेंटर पर बागवान किन्नू, माल्टा व संतरा नए दामों पर बेचे जाएंगे। मैं जिला में HPMC के सेंटरों की बात करें तो ये बैजनाथ, भोगरवा, डाटा शिवा, इंदरपुर, जवाली, कंदररोड़ी, खुड़िया, कस्बा, कोटला, नगरोटा, सूरिया और परागपुर व शाहपुर में कलेक्शन सेंटर खोलेगी। वरिष्ठता के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में हो निदेशक पद पर तैनाती। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन जिला कांगड़ा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला। प्रतिनिधिमंडल एसोसिएशन के जिला कांगड़ा के महासचिव डॉक्टर उदय सिंह की अध्यक्षता में मिला। वे प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को 23 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में उन्होंने प्रदेश सरकार से नए मेडिकल ऑफिसर्स को एनपीए प्रदान करना, अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी सुनिश्चित करियर प्रगति योजना या गतिशील करियर प्रगति योजना को लागू करने की मांग उठाई। एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना के लिए 15 जनवरी को ग्राम सभा में होगी सुनवाई। एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना के लिए 15 जनवरी 2024 को ग्राम सभा में जन सुनवाई होगी। एडीसी रोहित राठौर ने बताया कि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तहसील कांगड़ा एवं तहसील शाहपुर में स्थित गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण संबंधित अधिसूचना, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत 10 जुलाई 2023 को राजपत्र में घोषित की गई थी, जिसे समाचार पत्र में 21 जुलाई 2023 को प्रकाशित किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार एडीसी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का परीक्षा प्रकाशक नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सर्वेक्षण उपरांत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का एक प्रारूप बनाया गया है, जिसका भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16 क्लॉज 5 एवं हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन यानी कि पुनर्वासन और विकास योजना 2017 के नियम 7 के तहत ग्राम सभा में जन सुनवाई की जानी अपेक्षित है, जिसकी तिथि 15 जनवरी 2024 को निर्धारित की गई है।
सूख सरकार के खजाने में मात्र 23 करोड़, कैसे मिलेगी कर्मचारियों को सैलरी। जी, हिमाचल की सूख सरकार की आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं चल रही है। सरकार के खजाने में मात्र 23 करोड़ रुपये ही बचे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगले माह कर्मचारियों को सैलरी कैसे दी जाएगी। यह बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद आज कोरोना वॉरियर्स के समक्ष कही। ये कोरोना वॉरियर्स जोरावर स्टेडियम में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। वह 3 माह से कुछ कोरोना वॉरियर्स को वेतन नहीं मिला है। इन कर्मचारियों को सरकार ने कोरोना के दौरान रखा था। वह इंदौरा से लौटकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना काफिला रुकवाया और जोरावर स्टेडियम में कोरोना वॉरियर्स से मुलाकात की, उनकी समस्या को सुना। लेकिन इस दौरान सीएम ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी कर्मचारियों के सामने रखा। वह सीएम ने बताया कि इस समय प्रदेश में सरकार के पास मात्र 23 करोड़ रुपये ही बचे हैं। अब इस माह की सैलरी देने का इंतजाम भी सरकार को अभी करना है। वह सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के पैकेज में कटौती की है, हम केंद्र सरकार से उसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वह आप हमारे अपने हैं, इस समस्या को समझ सकते हैं। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर केंद्र से ठीक मदद मिलती है तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इस मौके पर सीएम वहां पर शारीरिक बेरोजगार संघ एवं JOAIT 817 के संघ से भी मिले। वह सीएम ने सभी से मुलाकात कर उनकी बात को सुना और समस्याओं को हल करने की बात कही। चोरी छिपे होम स्टे चलाने पर नकेल, पर्यटन विकास एवं पंजीकरण कानून संशोधन विधेयक सदन में पेश। हिमाचल सरकार पर्यटन विकास एवं पंजीकरण कानून में संशोधन करेगी। वहीं कानून में संशोधन के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधेयक विधानसभा में पेश किया। वह विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में बिना पंजीकरण चोरी छिपे चल रही होम स्टे व अन्य पर्यटन इकाइयों पर नकेल कसेगी। वह संशोधन विधेयक के अधिसूचित होने के बाद केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के तहत चल रहे होम स्टे अथवा अन्य पर्यटन इकाइयों को 30 दिनों के भीतर दोबारा से पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। वह आवेदन करने वाली इकाइयों को उनके मौजूदा पंजीकरण लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। बता दें कि लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद सरकार द्वारा तय पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। वह पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण के तमाम दस्तावेजों व अन्य औपचारिकताओं को 90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। वह सरकार ने साल 2002 में पर्यटन विकास एवं पंजीकरण कानून बनाया था। वह 2002 के कानून में पंजीकरण के बगैर चलने वाले होम स्टे संचालकों को 6 माह की सजा के अलावा 10,000 रुपये की सजा का प्रावधान भी था। लेकिन सरकार ने संशोधन विधेयक में 6 माह की सजा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। वह साथ ही जुर्माने की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रावधान है। वह कानून में संशोधन के बाद होम स्टे पर्यटन विकास निगम की स्थापना की सूची में शामिल होगा। इसके अलावा संशोधन के बाद पंजीकृत होम स्टे का लाइसेंस 2 साल तक वैध माना जाएगा। हाईकोर्ट ने औद्योगिक इकाइयों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज वसूलने पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने कुछ औद्योगिक इकाइयों से 1 सितंबर 2023 को जारी अधिसूचना के तहत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज वसूलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक लगाते हुए कोर्ट ने औद्योगिक इकाइयों को पुरानी रियायती दर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देते रहने के आदेश भी दिए हैं। वह ACME जेनेरिक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा दायर मामलों की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश पारित किए। हिम महोत्सव में हिम क्राफ्ट उत्पादों एवं हिमाचली व्यंजनों की भारी मांग। हिम क्राफ्ट के प्रबंध निदेशक जतिन लाल ने बताया कि दिल्ली में प्रदेश के हस्तशिल्प, हथकरघा, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों को काफ़ी सराहा जा रहा है। वह पहले 3 दिनों में ही लगभग 40 लाख रुपए की बिक्री का अनुमान है। वह दूसरे और तीसरे दिन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों सहित विदेशों मेहमानों ने भी यहां जमकर खरीदारी की। उन्होंने बताया कि क्रिसमस और नव वर्ष को देखते हुए विभाग को 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान है। वह हिम महोत्सव में कुल्लू और किन्नौरी शॉल, लाहौली मोजे और दस्ताने, चमड़े पर जरी और रेशम के धागे से महीन कारीगर से तैयार चंबा चप्पल और धातु शिल्प का कमाल चंबा थाल, वह कांगड़ा पेंटिंग तथा कांगड़ा चाय और बांस व शिल्प उत्पाद, भेड़ ऊन, अंगोरा, पश्मीना, याक, उनकी हाथ से बुनी कई शॉल, सिरमौरी, लोहिया और स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए अचार और जैम सहित हिमाचली व्यंजनों में कांगड़ा, चंबा और मंडियाली धाम मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्वीन कंगना रनौत की राजनीति में एंट्री कन्फर्म, बीजेपी की टिकट से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव 2024। बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत को लेकर बड़ी खबर पेश है।
वे कंगना को लेकर क्यास लगाए जा रहे थे कि वह राजनीति में एंट्री करने जा रही है। अब ये सभी अटकलें सही साबित हुई है। वे कंगना आगामी आम चुनाव 2024 में बतौर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रही है। वे कंगना रनौत के पिता ने कंगना की राजनीति में एंट्री की खबरों पर मुहर लगा दी है। वे कंगना रनौत के पिता अमरदीप रनौत ने साफ कर दिया है कि बॉलीवुड में अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर एक्ट्रेस बीजेपी से कंधे से कंधा मिलाने जा रही है। वे बीजेपी के लिए किस सीट और कहां से चुनाव लड़ेगी, कंगना रनौत, इस पर अभी कोई अपडेट शेयर नहीं किया गया है। घुमारवीं में बनेगी हिमाचल की पहली स्पेस लैब, साइंस की बारीकियां सीखेंगे स्टूडेंट। जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र में स्पेस लैब खुलने जा रही है। यह लैब घुमारवीं के बॉयज स्कूल इसरो की अंतरिक्षशाला होगी, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका कार्य भी शुरू होने जा रहा है। वे बता दें कि यह लैब 10 लाख रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। वे प्रशासन ने लैब विकसित करने का जिम्मा शिक्षा विभाग को सौंपा है। वे बिलासपुर उपायुक्त आदिब हुसैन सादिक ने बताया कि शहरी के साथ साथ ग्रामीण बच्चों में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ने के मकसद से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए खाका तैयार किया गया है। विधानसभा सेशन के बाद होगी कैबिनेट, शिक्षा सहित अन्य विभागों में बड़े फैसले लेगी सुखविंदर सरकार। जो हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ही कार्यवाही के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। वह सीएम सुखविंदर सुक्खू की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में बड़े फैसले लिए जाएंगे। वह मीटिंग आज यानी बुधवार शाम को होगी। वह मीटिंग के एजेंडे में राजस्व, शिक्षा व जल शक्ति विभाग से जुड़े मामले शामिल हैं। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के कर्मियों ने सीटू पर मारपीट व दबाव के लगाए आरोप। जिला के सुन्नी बांध विद्युत परियोजना में कार्यरत 2 कर्मियों ने मजदूर यूनियन सीटू पर मारपीट करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि मजदूर यूनियन परियोजना क्षेत्र में मजदूरों को जबरदस्ती धरना प्रदर्शन करने और अराजकता फैलाने का दबाव बनाया जाता है। मंडी में चीटे के मुख्य सरगना सहित 5 गिरफ्तार, कार से 22 लाख का चिट्टा बरामद। पुलिस ने मंडी जिले में युवाओं को चिट्टे की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित उसके 4 साथियों को मंडी शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर मनाली चंडीगढ़ NH पर रानी बाई के समीप दमकल विभाग के कार्यकाल के समीप कार से गिरफ्तार किया है। वह जब पुलिस ने इस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें बैग से 268 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 22 लाख रुपये बताई जा रही है। हिमाचल की ऋतु नेगी को मिलेगा देश का दूसरा बड़ा खेल पुरस्कार, पिता ने गांव में बांटी मिठाई। चीन के हांगझाऊ में अक्टूबर में हुए एशियन खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जिताने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान ऋतु नेगी को अर्जुन अवार्ड मिलने की खबर सुनकर उनके पैतृक गांव यानी कि मायके के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वह जैसे ही उन्हें भारत सरकार के खेल मंत्रालय से फोन पर खबर मिली तो परिवार को खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के दुर्गम इलाके के एक छोटे से गाँव की ऋतु नेगी को देश के दूसरे बड़े खेल सम्मान से नवाजा जाएगा। औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति से जुड़े विधेयक लोकसभा से पारित, दंड की जगह न्याय देने पर जोर। अंग्रेजों के जमाने में बने IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े तीनों विधेयक को लोकसभा से पारित हो गए। वे विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इनके लागू होने के बाद दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। अभी और गरमाएगा विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया चेतावनी। जब विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा अभी और गर्म हो सकता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने स्टैंड पर अड़े हैं। वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि सत्ता पक्ष हमारा मुंह बंद करना चाहता है, लेकिन हम भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे, मुंह बंद होने वाला नहीं है। दोस्तों, आज की खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।